देखो कोई भी जो चैप्टर होता है ना उसका सारा डिटेल्स जो होता है उसके नाम में छुपा होता है। किसमें छुपा होता है? यहाँ पे त्रि है और यहाँ पे क्या है? कोण है। यहाँ पे क्या है? मिति। त्रि मतलब होता है 3 और कोण मतलब क्या होता है? कोण। और मिति माने होता है माप। जिसपे हम लोग जो है 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और इसमें हम लोग एक त्रिभुज का हमेशा उपयोग करते हैं, वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? और समकोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हमें जो समझना होगा वो इस त्रिभुज को समझना पड़ेगा। इसको समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका इंग्लिश नेम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। हो गया? सम मतलब राइट हो गया, कोण मतलब एंगल, और त्रिभुज का क्या हो गया? ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें परिभाषा पूछेगा तो हम यही बताते हैं कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर दूसरा हमसे कोई बात पूछेगा तो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि पाइथागोरस जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने एक नियम दिया गया था पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हिंदी में पढ़ता है, इंग्लिश में इसको लिखना पड़ेगा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। त्रिकोणमिति के माध्यम से लिखा जाएगा तो हम लोग जो कर्ण होता है ना इसको हम लोग एच से कहते हैं। किसे कहते हैं? इसका नाम है कर्ण। क्या नाम है इसका? ये है लंब। क्या है ये? और इसको हम लोग सूचित करते हैं से बी से। और ये है आधार। ये क्या है? इसको सूचित करते हैं बी से। जैसे मेरा नाम पंकज है तो शॉर्ट में पीके लिखते हैं, लेकिन पीके तो खाली पंकज थोड़े ना होता है। पूजा कुमारी हो सकता है, प्रीतम कुमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पवन कुमार हो सकता है कि नहीं। तो हमें बताना पड़ता है ना कि ये H फॉर कर्ण क्या है। तो H का मतलब होता है हाइपोटोनियस। क्या होता है इसका? हाइपोटोनियस। ये इसका फुल नेम होता है। उसके बाद में आधार को हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बेस माने क्या होता है? आधार। और पी मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब। ये पूरा नाम हो गया। तो हमने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हिंदी में, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या पढ़ते हैं? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का पढ़े। तो इसका तो हम शॉर्टकट में हिंदी लिखने में तो थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने क्या कर दिया, इसका नाम लिख दिया शॉर्ट वाला। इसको क्या कर दिया? एच। तो कर्ण के जगह पे क्या कर देंगे? एच स्क्वायर। लंब के जगह पे क्या करेंगे? पी स्क्वायर। और प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलता है? रूट। यानी कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं। कितने? अगर हमको पी का मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा? प्लस है तेने कथी में आएगा? माइनस में आएगा। तो इसको रूट में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर, माइनस में क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। ये समझ जाएगा, उसको याद भी हो गया यहीं पे। अगर हमसे कोई बी पूछेगा, क्या पूछेगा? बी को इन्हें भेजेंगे तो वही तो माइनस में आएगा ना। तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया? क्लियर हो गया बात को? तो ये 3 सूत्र हो गया ना। तो ये 3 सूत्र हम लोग को ये त्रिभुज की भुजाओं को जानने के लिए सीखना है। किसके लिए? जानने के लिए। और इसी भुजाओं के माध्यम से कोण को भी हम लोग जान लेते हैं। ये न्यून कोण होता है और ये भी क्या होता है? न्यून कोण होता है। इसको हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसका उपयोग भी होगा। अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है हमारा? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसकी संख्या कितनी होती है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो संख्या इसकी होती है वो टोटल 6 होता है। कितना होता है? 6। और इस 6 का सूत्र हमें बहुत मतलब याद रखना बहुत क्या है? जरूरी है। सबसे पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? जिसका सूत्र होता है P बटा H। दूसरा होता है कोस थीटा जिसका फॉर्मूला होता है B बटा H। यही में से है P बटा H हो गया, B बटा H हो गया। और तीसरा होता है tan थीटा जिसका फॉर्मूला होता है P बटा B। क्लियर? अब इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? और इसका उल्टा कर देंगे यानी कि H बटा क्या हो जाएगा? P। इसी का उल्टा है। फिर कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? इसको भी उल्टा कर देंगे, H बटा क्या कर देंगे? B। और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? B बटा P। B बटा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो ये चीज हो गया 6। 3 को याद करेंगे, 3 को ऑटोमेटिक याद रखेंगे, लेकिन हमें याद रखना होगा कौन किसका अपोजिट है। इसके लिए हमें ट्रिक भी पढ़ाते हैं सबको, जो याद रहे, दिमाग में सेट रहे। उसके लिए हमने कहा कि पंडित बद्री प्रसाद
हरे हरे बोले। ऊपर हमने क्या लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, यानी कि इसमें तीना पार दो। अब ये वो पहले का कथी हो गया, बी बटा एच। बी बटा एच किसका था, साइन का। यहाँ क्या हो गया, बी बटा एच किसका था, कोस थीटा का। आई क्या हो गया, पी बटा बी, ये किसका हो गया, टैन का। हो गया कि नहीं होगा। इसी को उल्टा बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे, हरे हरे बोले कौन, पंडित बद्री प्रसाद। फिर ये प्रतिज्ञा काट दो, आगे दो, क्या हो गया, एच बटा बी। एच बटा बी किसका है, कोसेक थीटा। ये देखो एच बटा बी, एच बटा बी किसका हो गया, सेक थीटा। और ये बी बटा पी किसका हो गया, कोट थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे सब कुछ दिमाग में सेट कर लेना है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले साइन कोस टैन। हिंदी में लिख दिमाग भूला जाएंगे। याद कर लेना, क्या दिक्कत है। हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद, हो गया ना। अरे एक और दूसरा ट्रिक भी है, दूसरा ट्रिक भी सुन जाओ, कहीं याद रह जाए। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये याद नहीं होगा। ऐसे यहाँ भी हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, ये भी याद कर सकते हो। ये दूसरा ट्रिक है इसका। तो ये आज कार्य करना है तुमको, ये सारे सूत्र जो है क्या करना है, याद करना है।